हरिओम नमो नमः। इसके पहले हम लोगों ने शब्दरूप स्मरण विधि पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो अवश्य देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप स्मरण विधि। धातु रूप और शब्द रूप अगर आपको याद होंगे तो आप वाक्य जल्दी बना पाएंगे। धातु रूप कैसे याद करें, बहुत सरल विधि है। एक बार आप ये पूरी वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। धातु रूप स्मरण विधि, संस्कृत भाषा में धातु रूपों के निर्माण के लिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये प्रत्यय तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। सभी धातुओं के बाद प्रत्यय लगाने पर कुछ आवश्यक संधि कार्य होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लकार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वैसे संस्कृत में लकार होते हैं और ये कुल मिलाकर के 10 लकार होते हैं। लेकिन अधिकतर प्रयोग 5 लकारों का ही होता है सिर्फ। तो सबसे पहले है लट लकार मानकाल, दूसरा है लोट लकार आज्ञार्थक, तीसरा है लंग लकार भूतकाल, चौथा है दृढ़ लकार भविष्यकाल, पांचवा है लिंग लकार चाहिए अर्थ में। तो ये आप सबसे पहले याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए अगर आपने नहीं लिखे हैं तो। हालांकि इसका परिचय मैं शुरू में वाक्य निर्माण विधि की एक मैंने अलग वीडियो बनाए थे, उसमें दे चुका हूँ। फिर भी पुनः ज्ञान के लिए यहाँ पर ये इनका प्रयोग दिया है। तो आइए, पठ धातु लट लकार। सबसे पहले देखो, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं सहतौते, अथवा कोई भी नाम हो किसी का भी, वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसकी सेकंड वीडियो देखिए, संस्कृत में वाक्य कैसे बनाए, वाक्य निर्माण विधि, उसमें अच्छे से इन सबको बताया है। तो प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। जैसे वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तू पढ़ता है, तुम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठतः, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। इस प्रकार से हर लकार में 9 रूप बनते हैं। तो आपको सबसे सरल विधि ये है इसको याद करने की आपके लिए कि आप अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः, ये याद कर लीजिए और पठ के आगे लगाते चलो। पठ अति पठति, पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। अब पठ के जैसे कोई सी भी धातु ले लो, लिख धातु, तो लगाओ लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। गम धातु ले लीजिए, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। हस धातु, हसति, हसत, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। पच धातु, पचति, पचतः, पचन्ति, पचसि, पचथः, पचथ, पचामि, पचावः, पचामः। उसके बाद में आता है लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञार्थक, लट लकार होता है वर्तमान काल में, लोट लकार होता है आज्ञा देने में। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो लोट लकार का प्रयोग होता है। इसके रूप ऐसे चलेंगे, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब इसके लिए प्रत्यय क्या याद करने होंगे, अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। लिख, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखाने, लिखाव, लिखाम। हसतु, हसताम, हसन्तु, हस, हसतम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। खादतु, पिबतु, गच्छतु, आगच्छतु। जितने भी धातुएं हैं जो पठ के जैसे चलती हैं, सबके साथ यही प्रत्यय लगेंगे। तो आप इन प्रत्ययों को अगर याद कर लेते हैं तो लोट लकार में आप आराम से सभी धातुओं के रूप बना लेंगे। तो एक बार आप 5 लकारों में जब धातु रूप किसी भी एक धातु का 5 लकार याद कर लो और इन प्रत्ययों को थोड़ा सा समझ लो, तो सभी धातुएं आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आगे चलते हैं लंग लकार। लंग लकार में कैसे रूप चलेंगे, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, अब इसे याद कर लीजिए। लंग लकार में एक तो आगे अ लग जाता है,
सभी के आगे अलग जाएगा। और यदि मान लो ऐसी धातुएं जो जिसके आगे स्वर हो, जैसे प में तो आगे व्यंजन है, अगर स्वर आगे रहेगा तो इसके आगे आ लग जाता है। प्रत्याद कर लो, अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। तो कैसे रूप बनेंगे? प्रत्यय लगाने के बाद अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। फिर उसके बाद में है पठ धातु लिंग लकार। लिंग लकार में रूप चलेंगे, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। प्रत्यय कौन कौन से लिंग लकार के? एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। तो प्रत्यय आप याद कर लीजिए और लगाना सीख लीजिए पठ के साथ। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इसके बाद में आ जाता है लिट लकार भविष्य काल के अर्थ में। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यतः, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। तो आपको इसके प्रत्यात करने पड़ेंगे। स्यति स्यतः स्यन्ति, श्यसि स्यथः स्यथः, श्यामि स्यावः श्याम। अगर ई आगे रहेगा ना तो ये जो श है ये दंत्य स ये वाला मूर्धन्य श बन जाएगा, षटकोण वाला स। अगर आगे ई रहेगा तो, और आगे ई नहीं रहेगा तो ये सा ही सा रहेगा। जैसे स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यतः, स्थास्यामि स्थास्याव स्थास्याम। स्था धातु से दृढ़ लकार में से बनेंगे। तो जहाँ आगे अगर ई रहे वहाँ ये श कर देना। जैसे पठिष्यति में आगे ई है ना, तो यहाँ पर ये श मूर्धन्य श हो गया। तो पठ धातु के पांचों लकार एक बार आप देख के बोलेंगे। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। और इनके प्रत्यय आपने याद किए होंगे। एक और प्रयोग देखते हैं खाद धातु में। खाद धातु है, प्रत्यय वही लगाओ पहले वाले ही, अति अतः अंति। तो खाद प्लस अति खादति, खादतः खादन्ति, खादसि खादतः खादत, खादामि खादाव खादाम। लोट लकार खादतु खादताम खादन्तु, खाद खादतम खादत, खादानि खादाव खादाम। लंग लकार अखादत अखादताम अखादन, अखादः अखादतम अखादत, अखादम अखादाव अखादाम। लिंग लकार चाहिए अर्थ में। खाद प्लस एत खादेत, खादेताम खादेयुः, खादेः खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। लिट लकार खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति, खादिष्यसि खादिष्यतः खादिष्यतः, खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। कितना सरल है। अब आप कोई सी भी एक धातु लेकर के इसे रूप बना सकते हैं। मान लीजिए भू धातु है, इसमें भव हो जाता है। प्रत्यय लगाओ अति अतहन्ति भव से, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवावः भवाम। लोट लकार भवतु भवतात भवताम भवन्तु, भव भवतात भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। देखो ये मैंने आप लोगों को ज्ञान के लिए यहाँ पर बता दी कि लोट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष एकवचन में ये तू है ना, इसको तात आदेश हो जाता है, मतलब तू की जगह तात आ जाता है। तो भवतात, और सेम ऊपर वाला नीचे पे जाएगा वैसे भवतात, वैसे पठतु पठतात, लिखतु लिखतात। लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, ये सिर्फ आशीर्वाद अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो व्याकरण की जब आप व्याकरण पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे समझेंगे। सामान्य संस्कृत में आप सिर्फ आगे आगे वाले प्रयोग याद रखो। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति दृढ़ लकार, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्याव भविष्याम। लंग लकार अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। लिंग लकार भवेत भवेताम भवेयुः, भवेः भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। अगर आपने प्रत्यय आदि किए तो आप तुरंत आप खुद बना सकते हैं वैसे के वैसे ही। अब कुछ उदाहरण के लिए मैंने आपके लिए धातु रखी यहाँ पर। पठ के मैंने बना दिए। अब गम के आपको बता देता हूँ। गम को गच्छादेश हो जाता है और एक एक रूप यहाँ लिख भी रखे हैं। तो ये जो आगे लिखे ना इसे तो सेम लिट लकार में तो सेम यही रहेंगे, लेकिन
बाकी जो 4 लकार हैं दृढ़ के अलावा, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिंग लकार, उसमें गच्छ आदेश हो जाएगा गम को। तो रूप कैसे चलेंगे गम के? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लोट लकार में एक बार आप भी प्रयास कीजिए, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छावः, अगच्छामः। विधि लिंग लकार में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। अब लिट लकार में गम को गच्छ नहीं बनेगा, सीधा गम से ही ई लगा जाएगा इसमें। तो गमिष्यति, गमिष्यथ, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। आप लोगों ने रचनानुवाद कौमुदी अगर नहीं पढ़ी हो तो इसमें इसके पहले एक वीडियो डाली मैंने, रचनानुवाद कौमुदी का परिचय, उसमें उसकी लिंक भी दी है। उससे आप रचनानुवाद कौमुदी डाउनलोड करके पीछे सभी धातुओं के पाँचों लकारों में रूप देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको पूरी धातुएं मिल जाएंगी, 5 लकार भी मिल जाएंगे। और याद कैसे करना है वो विधि मैंने भी बताई थी, आप प्रत्यय याद कर लो और प्रत्ययों को जोड़ना सीख जाओ तो सभी सरल भी हो जाएंगी। लेकिन ये विधि सभी जगह काम नहीं आएगी। आत्मनेपदी की धातुएं सेवते, सेवेते, सेवंते, वहाँ के प्रत्यय अलग हैं, लेकिन इस विधि से अगर आप उसको समझोगे तो वो भी आपके समझ में जाएगा। ये भुआदिगण की धातुएं ऐसे चलती हैं। इसके अलावा अदादिगण, जोहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, इनमें कुछ चेंज हो जाता है। तो जैसे आप रचनानुवाद कौमुदी पढ़ेंगे और पीछे वो धातुओं को देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो सामान्य रूप से तो भू के जैसे चलने वाली बहुत सारी धातुएं हैं, तो जो नियम मैंने अभी बताया उनको आप यदि प्रारंभिक छात्र हैं तो उनको तो आप याद कर ही लीजिए। नम धातु, पच धातु, दा धातु, पा, स्था, नी, क्री, हिरी, दृश, प्रच, अस, इनके रूप आप एक बार स्वयं चलाने का प्रयास करिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। धन्यवादः, नमो नमः।